हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। मैं अपने व्यूवर्स को एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी जितने भी व्यूवर्स हैं इंडिया या इंडिया से बाहर, कुछ व्यूवर्स मेरे हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स डालते हैं, लाइक करते हैं। उन सभी के लिए, अपने सभी व्यूवर्स को मैं एक बार दिल से आप लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आपकी एक परेशानी को मैं और छोटा सा दूर कर देता हूँ। वो क्या है आपकी परेशानी? मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं या और जो मतलब उनको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग वो नेट के ऊपर सर्च करते हैं तो मोस्टली यूट्यूब का ही यूज़ करते हैं। अब यूट्यूब पे पर्टिकुलर किसी टॉपिक का नाम डालते हैं और सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यदि उसको कोई भी वीडियो पसंद आती है, कोई भी चैनल उसको मिलता है, तो उसे ये नहीं पता चलता कि कौन सा टॉपिक मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। एक सीरीज़ से उसको नहीं मिलता। इसी वजह से ही मैंने अपनी साइट लॉन्च की है और जल्द ही इसके अंदर हर टाइप का टॉपिक्स, एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस और कुछ टिप्स है रहेंगे। वो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। आपको अलग अलग सर्च करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आपको एक साइट खोलनी है, इसी के अंदर A to Z हर काम होगा। www.intcbt.com। धीरे धीरे इस पेज को आप डेली देखिए और डेली इसके अंदर चेंजमेंट जो होंगे वो देखते जाइए। और ये साइट पर्टिकुलर मैंने आपके लिए ही डेडिकेट करती है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अपना टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पे चल रहा था और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के अंदर हमारा पार्ट नंबर 3 है। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इस टॉपिक का यहाँ तक कवर कर लिया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो नेट ओवरलैड पैट के ऊपर चल रहा है, यानी कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पे, कि यहाँ तक हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमारा नेट के थ्रू हम एड्रेस को ही चेंज नहीं करते, साथ के साथ उसके पोर्ट को भी हम चेंज करा लेते हैं। अब देखिए, यदि इनसाइड लोकल की बात की जाए तो इनसाइड में हमारे 3 आईपी चल रहे थे, प्राइवेट आईपी 10.1.1.1, 1.2, 1.3, और उनका जो पोर्ट नंबर यूज़ किया उन्होंने 1024। मैंने बताया था कि अलग अलग पीसी पे आपका पोर्ट नंबर कोई भी कनेक्शन करने के लिए पोर्ट नंबर सेम भी हो सकता है अलग अलग पीसी पे, और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 के लिए आपका पोर्ट नंबर सेम यूज़ किया गया 1024 का ही, थर्ड पीसी पे 1033। अब ये जो ट्रांसलेट हुआ, जब वहाँ से वापस जब आएगा, यानी कि जब आपका ट्रैफिक यहाँ से आपके प्राइवेट नेटवर्क से आपके पब्लिक नेटवर्क पे जाता है और वहाँ से जब हमारा ये सर्वर आपको रिस्पॉन्स करेगा, तो पर्टिकुलर तो आपका एड्रेस ये है, लेकिन यहाँ से हमारा राउटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो डाटा है, ये जो डाटा इधर से मूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस सर्वर ने जो डेस्टिनेशन पे जो एड्रेस डाला वो क्या डाला है 200.1.1.2, क्योंकि इन 3 पीसी का सेम ही यहाँ पे आईपी यूज़ किया जा रहा है। 1.1 के लिए भी वही, 1.2, 1.1, 1.2 तीनों का सेम है। लेकिन जब हमारे राउटर को के पास ये चीज़ आएगी, डेस्टिनेशन पे इसका IP एड्रेस डल का आएगा, लेकिन राउटर को पता कैसे चलेगा कि ये जो 10.1.1 का IP का डाटा आपको इसके लिए सेंड करना है, इसका डाटा इधर सेंड करोगे। तो उसके लिए हमारा जो मैपिंग जो हुई थी उसके अंदर देखिए क्या करेगा, डेस्टिनेशन एक, इस एड्रेस को पोर्ट नंबर, जब ये पोर्ट नंबर को ही ट्रांसलेट किया था इसने, 102 को 102 में ट्रांसलेट किया इसने, 1024 को 1025 के अंदर ट्रांसलेट किया, 1033 को इसने 1026 के लिए ट्रांसफ़र किया। अब जब वहाँ से जब इधर ट्रांसलेट करेगा तो ये देखेगा 1026 किस, ये जो पोर्ट नंबर है किसने ट्रांसलेट किया था, 1033 के लिए डाटा है, तो इसका डाटा इसके पास भेज देगा, इसका डाटा यहाँ और इसका डाटा यहाँ, तो हमें यहाँ पे फ़ायदा होता है। लेकिन देखा जाए तो जो आपका नेट और लोड है, इसमें क्या होता है कि आपके मल्टीपल आईपी एड्रेस, यानी कि मल्टीपल आपके जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसको हम एक सिंगल पब्लिक आईपी में चेंज कर देते हैं, जिससे वो जितने भी हमारे यूज़र होंगे, जितने भी हमारे कंप्यूटर्स है या जितने भी हमारे प्राइवेट आईपी है, वो एक ही सिंगल पब्लिक आईपी का यूज़ करके इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। इसके लिए हम उनकी पोर्टों को, उनके हर कनेक्शन की जो पोर्ट उनको मिलती हैं, डिफाइन होती है, उस पोर्ट को हम चेंज करा लेते हैं। एक सीक्वेंस में चेंज होता चलता रहता है और उसी की वजह से ही हमारा पब्लिक नेटवर्क को हमारे यूज़र एक्सेस कर पाते हैं। इसके बाद यहाँ पे है ट्रांसलेशन ओवरलैपिंग एड्रेसेस। ये थोड़ा सा हम और डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पे नेट आईपी एड्रेसिंग स्वैपिंग ऊपर हमने जो डिस्कस किया था उसके अंदर हमने क्या किया था, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में चेंज कराया था, और मैनी प्राइवेट आईपी को
एक सिंगल पब्लिक आईपी में चेंज कराया था। यहाँ पे है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्या है कि एक ही दो जगह एक ही सेम आईपी होना ही ओवरलैपिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे दिया गया है कि जैसे क्लाइंट ए है हमारा, क्लाइंट यानी कि कंपनी ए के अंदर हमारा एक क्लाइंट है जिसके ऊपर आईपी इस्तेमाल किया जा रहा है 170.1.1.10। मान लेते हैं ये हमारी कंपनी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं थी। अब यदि कोई कंपनी इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं होगी तो वो कोई भी आईपी यूज़ कर सकती है। वैसे तो उसे प्राइवेट आईपी की रेंज ही यूज़ करनी चाहिए, लेकिन वो इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं है तो वो कोई भी रेंज यूज़ कर सकता है, चाहे वो पब्लिक की हो। पब्लिक का भी कोई भी आईपी यूज़ कर सकता है। हो सकता है जो आईपी उसने लैन पे यूज़ किया है वही आईपी पब्लिक पे कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक आईपी यहाँ लिया 170.1.10 और ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। और यहाँ पे यदि ये सिस्को के इसी देखो ये आपका नॉर्मली था कि जो आपके उस टाइम पे इंटरनेट से ये कंपनी कनेक्ट नहीं थी तो कोई भी रेंज यूज़ कर ले, इसने यहाँ पे ये यूज़ की। एक्चुअली ये आईपी तो आपका पब्लिक आईपी है। इसके बाद जब ये इंटरनेट पे कनेक्ट होंगे और इंटरनेट पे जब इन्होंने एक सर्वर है, सिस्को का ही सर्वर है, उस सर्वर का आईपी 170.1.1 है। अब यदि ये क्लाइंट रिक्वेस्ट करना चाहता है इस सर्वर पे या एक्सेस करना चाहता है, इस वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, तो जस्ट ये एंटर प्रेस करेगा www.cisco.com, तो वो वाली रेंज वो इसकी क्वेरी यहाँ तक हमारे राउटर तक नहीं आएगी। अब देखिए राउटर से कनेक्ट है फिर भी राउटर तक क्वेरी क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आया, उसका मतलब इसका डाटा यहाँ तक क्यों नहीं आ पाया। रीज़न देखिए, जब इसने डाटा मतलब इसके पास इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए जब इसने डाटा सेंड किया तो क्या हुआ, सोर्स एड्रेस में किसका आईपी जाएगा, ये वाला। डेस्टिनेशन में किसका आईपी जाएगा, ये वाला। और दोनों ही आईपी क्या है, एक ही सबनेट के हैं 170। तो हमारा जब एक ही नेटवर्क में दिखेगा तो ये लाइन पे इसको क्या समझेगा कि ये मेरे लाइन पे ही कहीं ना कहीं कनेक्ट होता होगा। अब लाइन पे कनेक्ट होता है तो वहाँ पे आगे डिफ़ॉल्ट गेटवे में वहाँ तो राउटर तक बात पहुँचेगा ही नहीं। राउटर पे कोई भी क्लाइंट तभी डाटा आगे फॉरवर्ड करता है, राउटर तक गेटवे का तभी इस्तेमाल करेगा जब वो डिफरेंट नेटवर्क का होगा। लेकिन हमारे इस केस में ये नेटवर्क तो सेम है तो गेटवे का यूज़ नहीं करेगा, गेटवे का यूज़ नहीं करेगा तो राउटर तक बात जाएगी नहीं और आगे हमारा डाटा फॉरवर्ड नहीं होगा, डाटा हमारा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब हम इसका सॉल्यूशन ये है, यहाँ पे हम डीएनएस का इस्तेमाल करेंगे। डीएनएस के अंदर हम यहाँ पे दिखाएंगे जो सिस्को का एड्रेस है 170.1.1 उसको हम एक दूसरे एड्रेस में एक फेक हम रिकॉर्ड्स डीएनएस के अंदर यूज़ करेंगे। हम दिखाएंगे सिस्को का जो ये वेब सर्वर है इसका एक्चुअल जो आईपी है वो ये है 19.161.1। अब अलग डीएनएस अलग सबनेट में यूज़ हो गया तो अलग सबनेट का जब भी बात आएगी कि जब इसको एक्सेस करेगा वो देखेगा हाँ अलग सबनेट है तो अलग सबनेट पे डाटा गेटवे का यूज़ करेगा और डाटा कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक। नेट ओवरलैपिंग के अंदर क्या है, जैसे आपके यहाँ पे दो एड्रेसेस हम ट्रांसलेट कराते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा सोर्स एड्रेस ये है 70.1.10, डेस्टिनेशन जो हमने चेंज कराया है, डेस्टिनेशन हमारे डीएनएस के अंदर हमने जो फेक कह सकते हो जो हमने नया रिकॉर्ड बना जिसके अंदर हमने इसका एड्रेस ये दिखा दिया तो डेस्टिनेशन एड्रेस ये होगा। और मैपिंग के अंदर हम यहाँ पे ये डाल देंगे कि ये वाला सोर्स एड्रेस है जो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस, एक्चुअली में 170 पब्लिक आईपी नहीं है, हम इसको एज ए प्राइवेट आईपी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे तो हमने इसको यूज़ किया नहीं था तो ये एज ए प्राइवेट आईपी हम मानते हैं। तो जो हमारा ये आईपी है सोर्स का तो उसको हम चेंज करेंगे 200.1.1.1 में पब्लिक आईपी में चेंज करेंगे, ये इज सोर्स एड्रेस। और जो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है रियल में तो ये आपके सिस्को का एड्रेस नहीं है तो इस एड्रेस को हम चेंज करेंगे इस एड्रेस में डेस्टिनेशन पे, तो हम कनेक्ट हो जाएंगे इससे। अब जब सर्वर आपको रिस्पॉन्स करेगा तो वो क्या करेगा, सोर्स में किसका डालेगा, अपना खुद का। डेस्टिनेशन पे जो क्या होगा 200.1.1.1, डेस्टिनेशन में 200.1.1 आएगा और हमारा राउटर क्या करेगा, सोर्स में किसका एड्रेस डालेगा, इसका, क्योंकि डाटा कहाँ से, यहाँ से, इसके हिसाब से तो ये सिस्को का आईपी है। इसके बाद डेस्टिनेशन पे किसका डालेगा 170.1.1.10,
और इसको ये आईपी मिल जाएगा। अब आपको एक चीज़ देखनी है, जैसे ही नेट टेबल के अंदर आफ्टर पैकेट जैसे रिसीव और सेंड होता है उसके बाद क्या होता है, मतलब जो आईपी हमारा होता है, देखिए यहाँ पे इनसाइड लोकल जो आपके प्राइवेट नेटवर्क में जो चल रहा है आईपी, वो क्या आईपी क्या कहलाएगा, इनसाइड लोकल। इसके बाद इनसाइड ग्लोबल, जैसे ही आपके प्राइवेट आईपी से वो जो पब्लिक पे जाता है, इंटरनेट पे जो ट्रांसलेट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इनसाइड ग्लोबल। यानी कि आपका प्राइवेट आईपी जिस आईपी पब्लिक आईपी में चेंज हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, इनसाइड ग्लोबल। आउटसाइड लोकल जो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस था वो क्या कहलाएगा, हमारा आउटसाइड लोकल। इसके बाद आउटसाइड ग्लोबल जो रियल में हमारा उस डेस्टिनेशन का आईपी है वो क्या कहलाएगा, आउटसाइड ग्लोबल। इसके बाद हमारा है नेट, स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि आप स्टैटिक नेट कैसे कॉन्फ़िगर करोगे राउटर के ऊपर। और स्टैटिक नेट मैंने आपको बताया था कि आपका 1 to 1 है और इसको हमें मैन्युअली ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। लेकिन एक बात थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़रूर याद रखनी है कि हमें स्टैटिक नेट करने से पहले हमें इंटरफेस को बताना पड़ता है कि ये इंटरफेस आपकी इनसाइड में है या आउटसाइड में है, कि ये आपकी इंटरफेस इनसाइड में काम कर रही है आउटसाइड में। यानी कि राउटर की वो इंटरफेस जो आपके प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होती हो, तो वो इंटरफेस क्या कहलाएगी, हमारे इनसाइड इंटरफेस कहलाएगी। और उस राउटर की जो इंटरफेस पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होती है वो क्या कहलाएगी, आपकी आउटसाइड इंटरफेस। चाहे आप स्टैटिक नेट करते हो, चाहे आप डायनेमिक यूज़ करते हो, चाहे ओवरलोडिंग यूज़ करते हो, हर टाइप के नेट के अंदर मैपिंग करने के लिए आपको उस इंटरफेस का इनसाइड और आउटसाइड बताना पड़ता है। तो हमारा इनसाइड वो इंटरफेस होगा जो आपके प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होता है, आउटसाइड इंटरफेस वो होगा जो आपके पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होता है। तो इसको हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, और आप जहाँ तक कोशिश हो आप intcbt.com की साइट को ही यूज़ कीजिए। इस साइट पे आपको भी कोई भी कमेंट्स है या पोर्ट्स या आप इसके अंदर हम ब्लॉग्स बना के देंगे। आप कोई भी चीज़ आपकी क्वेरी है या आप कोई हमें कुछ आइडिया देना चाहते हो कि इस साइट के अंदर ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से ये चीज़ें हैं, फीचर्स हमें मिलने चाहिए, वो सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हो और आपके अकॉर्डिंग हम आपके हिसाब से उस साइट को डिज़ाइन करेंगे और एक बढ़िया साइट इंडिया के लिए तैयार होगी। और इंडिया के हर IT डिपार्टमेंट, चाहे वो IT डिपार्टमेंट है, चाहे वो मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट, चाहे अकाउंट का डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को फायदा होगा। क्योंकि ये जो साइट हम बना रहे हैं, इस साइट पे खाली IT के लिए वीडियो नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग में फिलहाल हम IT पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे आप हम सॉफ्टवेयर लाइन में, आपके डेवलपिंग लाइन में, आपके डिज़ाइनिंग लाइन में हर तरीके की जो वीडियोज़ आपको चैप्टर वाइज अवेलेबल होगी। तो इंडिया की पहली साइट ऐसी होगी जिसके अंदर हर चीज़ आपको मिलेगी। और ये साइट आपको एक फ़ायदा और करेगी, इस साइट से आप प्लेसमेंट भी करा सकते हो अपनी। तो हमारे जितने भी व्यूवर होंगे वो अपना अकाउंट बनाएंगे, अपने रिज्यूम अपलोड करेंगे, कंपनी सर्च आउट करेगी वहाँ से और आपके पास कॉल आएगा और कि आपको बेटर सैलरी हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और धीरे धीरे देखिए ये साइट इंडिया में कितनी पॉपुलर होती है। सब कुछ आपसे ही होता है और बस मैं काम आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए काम कीजिए। तो देखिए हम कहाँ से कहाँ, जैसे आपको हेल्प मिल रही है वैसे मुझे भी हेल्प मिलेगी और हमारे जो हज़ारों करोड़ों जो यूज़र है या हमारे जो व्यूवर हैं या जो हमारे फ्रेंड है जिन्हें एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है ये कि वो घर बैठ के अपनी स्टडी को कर सके। तो आप प्लीज़, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत खुद कुछ कर पाएंगे। तो प्लीज़ हेल्प मी। एंड मैं आप लोगों को दोबारा थैंक्स कहना चाहता हूँ। अभी तक आप लोगों ने मुझे बड़ा प्यार, पूरा सपोर्ट्स हर तरीके से दिया है और ये चीज़ आप कंटिन्यू मेरे साथ रखिए तो हम एक दिन आसमान को छू के दिखा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।